हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर देख रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच डिफरेंस देखा था और वो कैसे बनते हैं। आज हम उसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, कुछ पॉइंट आपको देखना होंगे। हम देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पीएन जंक्शन डायोड। यदि हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड का मतलब होता है ऐसा कोई भी डायोड जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। आप देख पा रहे हो इसमें इधर की तरफ लेफ्ट साइड में हम क्या देख पा रहे हैं? पी टाइप के सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। इधर क्या लगा हुआ है? पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। इधर इधर देखें तो इधर हमारे पास क्या लगा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। ये क्या हमारे पास? पी टाइप। ये क्या हमारे पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब एन टाइप और पी टाइप दोनों सेमीकंडक्टरों को एक साथ मिला देते हैं तथा उसको बैंड क्या कहते हैं? हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड कहलाते हैं। अब यदि इसमें देखें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड इज अ single crystal of the germanium silicon doped such as the manner that one half portion of the act as the p-type semiconductor and other half as the n-type semiconductor। ऐसे डायोड जो एक तरफ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम करते हैं और एक टाइप हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। हाफ तरफ पी होता है, हाफ तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो ऐसे हमारे डायोड को अपन क्या कहते हैं? पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पीएन जंक्शन डायोड बोला जाता है। अब यहाँ पर ऐसा ही जो दिख रहा है उसको सिलिकॉन एटम बोलते हैं। बी देख रहा है उसको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोला जाता है। की पॉइंट देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म जॉइनिंग द पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पीएन जंक्शन डायोड कब बनेगा? जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम जोड़ेंगे। डिफ्लेक्शन लेयर आर फॉर्म एट द जंक्शन। इसमें एक जंक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेयर हमें देखने को मिलती है। आपको नजर आ रही होगी इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। आप ऐसा मान लें, इस तरीके बना देते हैं। क्या बोला जाता है? इसको डिफ्लेक्शन लेयर बोला जाता है। होल्स आर द मेजर कैरियर पी टाइप। हम जानते हैं पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजर सी कैरियर इन द एन टाइप, जो कि हमने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं वो हमको जानना होंगे। सबसे पास हम क्या देख रहे हैं? डिफ्लेक्शन लेयर। क्या देख रहे हैं? डिफ्लेक्शन लेयर। ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम बनाई है, इसको बोलता है डिफ्लेक्शन लेयर। ऐसा लेयर जहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे होल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डिफ्लेक्शन लेयर बोला जाता है। ये डिफ्लेक्शन लेयर ही हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं उनमें करंट फ्लो कराने का काम करती है। किस तरह की डिफ्लेक्शन लेयर चलती है उसके बारे में आगे जाकर बात करते हैं। आगे देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। एक होती है डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डोपिंग और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोपिंग। ट्राइवेलेंट में क्या होगा कि 3 या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर हम डोपिंग करेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, है ना। या पेंटावेलेंट में हम क्या देखेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं डोपिंग का बेसिकली मतलब होता है जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी मिलाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है। उसके बाद यदि अपन देखें, हमारे पास क्या देख रहा है? बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? प्राचीर विभव या बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है। द एक्युमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द पी रीजन। हम जानते हैं पी रीजन से क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आते हैं। हम देखते बना लेते हैं। इधर ये हमारे पास क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। ये पी टाइप है, जो हमारे एन टाइप है। पी से क्या आएंगे? पी के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कर लो गोल गोल, और यहाँ पे खाली खाली कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? होल्स हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास? पी टाइप में हमारे पास क्या होते हैं? पी टाइप में हमारे पास होते हैं होल्स। एन टाइप में क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि ऐसा एक्युमुलेशन जहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन द पी रीजन एंड द पॉजिटिव चार्ज इन द एन रीजन। नेगेटिव चार्ज आता है पी रीजन से और एन टाइप से क्या आता है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। इनके डिफ्रेक्शन, इनके जो डिफरेंसेस अक्रॉस द जंक्शन, ऐसा जंक्शन जिनके डिफरेंस को रोकता है, दिस एक्ट एज द एनर्जी बैरियर। ये क्या काम करेगा? यहाँ पे ऐसा बैरियर इकट्ठा कर लेगा जिसमें क्या होगा? ये रोकेगा यहाँ से इसको जाने के लिए, यहाँ से इसको जाने के लिए। उसको क्या बोला जाता है? बैरियर पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? प्राचीर विभव कहते हैं। डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है? द स्मॉल रीजन इन विच वैकेंटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंक्शन। ऐसा रीजन जहां पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है ना ही कोई होल होता है, इस वाला रीजन। तो जो रीजन तुम्हें दिख रहा है, इस वाला रीजन, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही वहां पे होल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है ना ही वहां पे होल्स होता है, उसको क्या बोला जाता है? डिफ्लेक्शन लेयर बोला जाता है। तो आगे देखते हैं जी। तो हमने देखा डोपिंग, बैरियर पोटेंशियल और हमारे पास डिफ्लेक्शन लेयर। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड हमारे 2 तरीके से बनाए अपने कनेक्शन किए जा सकते हैं। पीएन जंक्शन के डायोड को हम 2 तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस,
अग्रगामी, एक होता है रिवर्स बायस पश्चगामी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस की वर्किंग, किस तरीके से फॉरवर्ड बायस हमारी चलती है। तो फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो हमारे पहले कहा है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जनरली हम आपको बता देते हैं पहले, ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, आपको दिख रहा है पी रीजन और एन रीजन, ये डिफ्लेक्शन लेयर हो गई हमारी ना। हमने आपको बोला कि जब कभी भी पी टाइप के रीजन को पॉजिटिव सिरे से, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, एन टाइप के रीजन को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो पी टाइप से, पी के पास क्या होते हैं प्रोटॉन, हमारे पास होल्स होते हैं, एन के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे ही पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे क्या होता है रिपल्सन होगा, क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के बाद नेगेटिव जाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा रिपल्सन होगा। जब इनमें आपस में रिपल्सन होगा तो ये डिफ्लेक्शन लेयर जो रहती है वो आपस में रिफ्लेक्शन बेस टूट जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलने लगते हैं, जिससे क्या होने लगता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो होने लगती है। इसी को बोला जाता है फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। पढ़ते हैं if the positive terminal of the battery is connected to the p side, हमने क्या बोला पॉजिटिव टर्मिनल्स p टाइप से हमारा कनेक्ट हो जाता है, एंड नेगेटिव टर्मिनल्स टू बी द n साइड, नेगेटिव क्या होता है n टाइप से हमारा कनेक्ट हो जाता है। देन द pn जंक्शन इज सेड टू बी द फॉरवर्ड बायस, इसी को क्या बोला जाता है फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। द होल्स फ्रॉम द p टाइप रीजन इलेक्ट्रॉन्स एंड द n टाइप रीजन बिगिन द फ्लो टुवर्ड द जंक्शन, ये क्या होते हैं जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, जिससे क्या होता है डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाती है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो हमने अभी क्या देखा, फॉरवर्ड बायस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाएगी, और फॉरवर्ड बायस के अलावा हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। हम इसके बाद रिवर्स बायस देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं होगी। बट इस कंडीशन में हमारी क्या होगी, इस कंडीशन में हम देखेंगे इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो ये वाले जो चार्ज होंगे या जो वाले जो होल्स होंगे इसको धक्का देंगे, इस लेयर में धक्का पड़ेगा, ये लेयर क्या हो जाएगी टूट जाएगी, जहाँ से ये देखा धक्का टूट जाएगी और जो डिफ्लेक्शन लेयर का जो गैप है वो कम होने लगेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। कुछ इस डायग्राम को देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि इस टाइप से हम डायोड को मेंशन करते हैं। डायग्राम हमारा डायोड का सिंबल इस टाइप से बनता है, इधर वाले रीजन को पी टाइप, इधर वाले रीजन को एन टाइप बोलते हैं। बैटरी से जैसे कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं पी टाइप से पॉजिटिव, एन टाइप से नेगेटिव, ये जाएगा और एक दूसरे रिपल्सिव करेगा तो क्या होगा डायोड के बीच में जो रिफ्लेक्शन लेयर है वो टूटने लगेगी और करंट हमारा फ्लो होने लगेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ की पॉइंट देखते हैं, डोपिंग इंक्रीज विद द कंडक्टिविटी, डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी सेमीकंडक्टर की, जब अशुद्धियां मिलाते हैं तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट का फ्लो होना। बैरियर पोटेंशियल अपोज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर, सीधी बात है बैरियर पोटेंशियल क्या करेंगे चार्ज कैरियर का अपोज करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। डिफ्लेक्शन लेयर कंटेन ओनली द इमूवेबल आयंस, इसमें क्या होते हैं इमूवेबल आयंस होते हैं, ऐसे आयंस जो मूव नहीं करते हैं, इधर वाले आयंस मूव करेंगे इधर वाले आयंस मूव करेंगे लेकिन इसका आयंस हमारे मूव नहीं करेंगे, और कोई भी नो फ्री चार्ज, इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता। इन द फॉरवर्ड बायस होल्स फ्रॉम द पी टाइप रीजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप रीजन प्रोवाइड द जंक्शन, हम जानते हैं कि हमारे फॉरवर्ड बायस में पी टाइप से हमारे होल्स जाते हैं, एन टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे डिफ्लेक्शन लेयर हमारी टूट जाती है और आफ्टर ऑल हमारे पास करंट हमारा फ्लो होने लगता है। तो अभी अपन ने क्या देखा, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन आपसे डिफाइन पीएन जंक्शन डायोड, राइट द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में मिलते हैं।